जी, डिफाइन प्री प्रोसेसर डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन ए कांस्टेंट। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि मैथ में भी और ये कंप्यूटर में भी यही चीज होगी, दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है वेरिएबल जिनको आप एक्स वाई जेड के नाम से जो जानते हैं, और एक होते हैं कांस्टेंट 1 2 3 4 5। वेरिएबल्स वो होते हैं जो ड्यूरिंग प्रोग्राम या अगर मैथ की बात करें तो ड्यूरिंग क्वेश्चन उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती हैं। कभी एक्स की वैल्यू आपको एक क्वेश्चन में 10 मिलेगी, एक क्वेश्चन में 20 मिलेगी, एक में हो सकता है 500 मिले, लेकिन जो आपके कांस्टेंट्स हैं जैसे 5 है 10 है, इनकी तायात वैल्यू यही रहेगी। 5 की वैल्यू तायात 5 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो कांस्टेंट जो है, आप वेरिएबल्स की भी कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। यानी एक आपने वेरिएबल लिया एक्स, आप चाहते हैं कि प्रोग्राम के दौरान इसकी वैल्यू हमेशा 25 ही रहे, तो आप उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन की मदद से जो है वो उसको प्रोग्राम के शुरू में बता देंगे कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इट इज आल्सो स्टार्ट विद अ हैश सिंबल। ये भी हैश सिंबल के साथ जो है वो शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है? हैश के फौरन बाद अगर आप यहां पे देखें तो हमने इंक्लूड का वर्ड इस्तेमाल किया है, जबकि यहां पे हैश के फौरन बाद आपको डिफाइन का वर्ड इस्तेमाल करना है। हैश के फौरन बाद आपने क्या करना है? डिफाइन का वर्ड जो है वो यूज जो है वो करना होगा। इट इज नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। जैसे इंक्लूड प्री प्रोसेसर के आखिर में सेमीकोलन नहीं आता, इसी तरह इसके आखिर में भी सेमीकोलन नहीं आएगा। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अच्छा, यहां पे और उसमें एक बुनियादी फर्क यह है कि जो इंक्लूड का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसको आप सिर्फ सी के प्रोग्राम के स्टार्ट में ही लिख सकेंगे, यानी मैन से पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन जो डिफाइन का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसको आप प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी लिख सकेंगे। इसकी कोई बुनियादी जगह नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको बेहतर है कि आप इसको इंक्लूड के फौरन बाद लिखें, लेकिन कोई उसके ऊपर कदगन नहीं है, आप इसको प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका, यानी किसी भी चीज को प्रोग्राम में लिखने का तरीका सिंटैक्स जो है कहलाएगा स्टूडेंट। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले आप हैश का सिंबल डालेंगे, उसके बाद DEFIN डिफाइन, कोई स्पेस नहीं देंगे इनके दरमियान में, फिर आगे कोई लेस देन की का सिंबल और ग्रेटर देन का सिंबल इसमें शामिल नहीं होता। डायरेक्ट आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और उसको जो आपने कांस्टेंट वैल्यू देनी है वो लिखनी है। एग्जाम्पल नीचे एक मैंने कोड की है, हैश डिफाइन एक वेरिएबल जिसका नाम मैंने PI रखा है, PI, और उसको मैंने कांस्टेंट वैल्यू दे दी है 3.141593। अब स्टूडेंट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के अंदर ये मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी है, अब उस प्रोग्राम के अंदर PI जहां कहीं भी यूज होगा उसकी यही कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो अगर आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू देना चाहेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो आप चाहेंगे कि उसको उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, तो फिर आपको डिफाइन का प्री प्रोसेसर यूज जो है वो करना पड़ेगा। बहुत कम जगहों पे हम इसको यूज करेंगे, लेकिन ये जो प्री प्रोसेसर है इंक्लूड वाला, ये हर प्रोग्राम के अंदर जो यूज होगा। क्यों यूज होगा? जाहिर है जब आप हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं हो सकेगा। आज के लेक्चर की आखिरी स्लाइड आपके सामने एक सिंपल तरीन प्रोग्राम, मैंने उसका सोर्स कोड लिखा है, जो कि जब स्क्रीन रन होगा, कंपाइल होगा ये प्रोग्राम, और स्क्रीन के ऊपर ये हमें शो करेगा अस्सलामु अलैकुम, और उसी लाइन के अंदर लिखा होगा अल्लाह हाफिज। अब स्टूडेंट आपके लिए ये बड़ी अचंभे की बात होगी कि यहां तो मैंने दो लाइनें लिखी हैं, तो आउटपुट में ये दोनों लफ्ज एक ही लाइन में लिखे हुए आएंगे। पहले लिखा होगा अस्सलामु अलैकुम और फिर उसी के साथ लिखा होगा अल्लाह हाफिज। ये लेटर ऑन आपको समझाएंगे कि किस तरह आप अगर चाहें तो आउटपुट दो लाइनों में लिख सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम दिखाने का बुनियादी मकसद आज क्या है कि जो चीजें आज हमने पढ़ी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और मैन फंक्शन और जो बॉडी, उसको डिफाइन करना है इसमें। स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप प्रोग्राम के टॉप के ऊपर जो देखें तो ये आपको दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इंक्लूड टाइप के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो नजर आ रहे हैं, जिनकी मदद से हमने क्या किया है, क्या किया स्टूडेंट? जी हां, दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। एक है conio.h और एक है stdio.h। ये क्यों ऐड की गई है? क्योंकि इनमें से इस्तेमाल शुदा फंक्शन यहां नीचे यूज होंगे। बॉडी के अंदर कुछ फंक्शन हम यूज करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन, बने बनाए फंक्शंस,
जिनका तरीका कार इन हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूडेड शुदा है। तो ये हमने प्री प्रोसेसर इंक्लूड कर लिए। उसके बाद है जी मेन, उससे पहले भी वॉइड लिखा है और उसके ब्रेसेस के अंदर ये चीजें ब्रेसेस कहलाती हैं, उसके अंदर भी वाइड लिखा है। ये अगर आप ना भी लिखें, ये दोनों लफ्ज ऑप्शनल हैं, अगर आप ना भी लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको लेटर आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये समझाया जाएगा कि यहाँ वाइड क्यों लिखा जाता है। बहरहाल इसमें से आपने मैन को याद रखना है, MAIN, और आगे ये ब्रेसेस याद रखिएगा। जिस भी लफ्ज के आगे छोटी ब्रैकेट जो लिखी होंगी वो ये जाहिर करेगा कि ये फंक्शन है सी का। क्या जाहिर करेगा? सी का फंक्शन है। आगे आ जाएं जी, यहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है। पहली करली ब्रैकेट्स, जिनको हम उर्दू में दरमियानी ब्रैकेट्स में जो कहते हैं, यहां से सी प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है। स्टूडेंट आप मुझे बताएंगे क्या कि इस बॉडी के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं? जी हाँ जी, 3। 1 2 3। कैसे पता लगा? 3 सेमीकोलन है। सी की बॉडी के अंदर किसी भी इंस्ट्रक्शन का इख्तिताम सेमीकोलन के ऊपर होगा। तो 1 सेमीकोलन, 2 सेमीकोलन और 3 ये शो करते हैं कि ये 3 इंस्ट्रक्शन है। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक ही लाइन के आगे 3 सेमीकोलन जो डाल दें कहें कि 3 इंस्ट्रक्शन है। नहीं, एक इंस्ट्रक्शन के आगे एक ही सेमीकोलन आएगी। अगर आपने 2 सेमीकोलन लगा दिए तो वो एरर जनरेट करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद बॉडी का इख्तिताम हो गया। यहां पे बॉडी का इख्तिताम हो रहा है। आखिरी जो आपकी दरमियानी ब्रैकेट है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो फिर भी एरर आएगा। अगर आप स्टार्टिंग की दरमियानी ब्रैकेट नहीं डालेंगे फिर भी एरर आएगा। अगर आप मैन के सामने ये ब्रेसेस नहीं डालेंगे फिर भी एरर आएगा। अगर आप प्रिंट एफ के अंदर ये डबल कॉमास जो नहीं डालेंगे फिर भी एरर आएगा। ये आगे लेटर ऑन हम सिंटैक्स को पढ़ेंगे कि प्रिंट एफ का क्या सिंटैक्स होता है, सेमीकोलन क्यों लगाए जाते हैं, इनका मकसद क्या होता है, किन जगहों पे आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमने बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ लिया सी प्रोग्राम का। हमने एक प्रोग्राम लिखा जो रन होने के बाद अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज जो है वो प्रिंट करेगा। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अपनी कॉपियों के ऊपर एक प्रोग्राम लिखें जो जब कंपाइल हो और जो रन हो तो स्क्रीन के ऊपर गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर लिखा हुआ आए, तो अब उम्मीद है कि आप वो प्रोग्राम लिख सकेंगे। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने वो एक प्रोग्राम लिख के, यानी वो प्रोग्राम आपने लिखना है इन तमाम चीज़ों के साथ जो रन हो, तो स्क्रीन के ऊपर गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर लिखा हुआ है। स्टूडेंट होप सो आपने सी के प्रोग्राम का बुनियादी स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा। स्ट्रक्चर की बुनियादी चीज़ें एक बार फिर मैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ। ये आपके सामने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और ये है जी बॉडी। ये क्या है? बॉडी है। यहां पे आप ये आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जरूरत के मुताबिक। क्यों इस्तेमाल होते हैं? इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। मेन फंक्शन बुनियादी फंक्शन है, ये नहीं होगा तो कंपाइलेशन स्टार्ट नहीं होगी। बॉडी इन 2 चीजों के दरमियान लिखी जाएगी। इसमें आप क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आप बिल्ट इन फंक्शंस भी इस्तेमाल करेंगे और लेटर ऑन आप अपने फंक्शंस भी बनाएंगे, उनको भी आप इस्तेमाल किया करेंगे। ये चीज क्या कहलाती है? बॉडी कहलाती है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप वॉइस मैसेज जो कर सकते हैं, और आज के लेक्चर का जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया है वो आपने अपने हाथ से सोर्स कोड लिखना है। एक ऐसा सोर्स कोड लिखना है जो जब रन हो तो स्क्रीन के ऊपर गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर लिखा हुआ है। ये गेट CH भी लगाना जरूरी होता है, ये लेटर ऑन आपको बताऊंगा। तो ये भी आप एक चीज समझ लें कि ये भी आपके बॉडी के खत्म करने से पहले आपने जरूर लगाना होगा। ये बेसिकली आपके आउटपुट को होल्ड करेगा थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज आउटपुट आपको नजर नहीं आएगी। तो ये भी आप एक किस्म का कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर में ये चीज भी जो शामिल होगी। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। फी अमानिल्लाह।